हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 बीस के दांत जो कहानी है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 जो है उसका ऑब्जेक्टिव वीडियो पढ़ लिए थे। टोटल 30 क्वेश्चन था जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज हमारा चैप्टर 2 है बीस के दांत, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहला सवाल मेरे सामने क्या कह रहा है, कॉपी कलम लेकर बैठना है, जो नहीं याद रहेगा उसको लिखते चलना है, साथ में याद रहेगा उसको बताते चलना है। सबसे पहला सवाल हमारे सामने कह रहा है कि बीस के दांत शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, बताइए। यानी कहानीकार कहने का मतलब बीस के दांत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है ना। तो बीस के दांत किसके द्वारा लिखा गया है, बीस के दांत लिखा गया है नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा ना। बीस के दांत किसके द्वारा लिखा गया है, नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। तो नलिन बिलोचन शर्मा हमारे पास ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी में है, क्या, नलिन बिलोचन शर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी को हम क्या करेंगे, सही करेंगे कि बीस के दांत जो है लिखा किसने है, तो नलिन बिलोचन शर्मा में लिखा है। ऑप्शन नंबर सी कर दीजिए सही, सॉरी ऑप्शन नंबर डी कर दीजिए सही। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दूसरा कह रहा है कहा कि गिरधर लाल कौन है, बताइए। कहानी में जो गिरधर लाल है वो कौन है, तो कहानी में जो गिरधर लाल है वो कौन है, मदन के पिताजी है ना। कौन है, मदन के पिताजी, यानी मदन के पिता, जो कि हमको दिख रहा है कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में है क्या, मदन के पिता, यानी गिरधर लाल कौन है, तो मदन के पिता हैं। तो मदन के पिता हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि गिरधर लाल कौन है, तो मदन के पिता आकर मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। देखिए मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े, तो मदन ने कासू के कितना दांत तोड़ा था, 2 दांत तोड़ा था। कितना दांत तोड़ा था, 2 दांत, यानी ऑप्शन नंबर कितना है, 2 दांत, ऑप्शन नंबर सी में है। कहानी पढ़ा, देखिए लड़का लोग को सब चीज़ पसंद है लेकिन किसी को मनाना पसंद नहीं है। सब चीज़ पसंद है लेकिन किसी को मनाना पसंद नहीं है। क्यों दांत तोड़ दिया था, क्योंकि उसको जो है लाटू के खेल में खेलने का मन था लेकिन उसको खेलने नहीं दिया जा रहा था, है ना। गुस्सा में मदन ने क्या किया, उसका जो है कासू का 2 दांत तोड़ दिया था। तो 2 दांत को याद रखना है, कितना दांत तोड़ा था, 2 दांत तोड़ा था। खेल भी याद रखना है, कभी कभी खेल भी पूछता है कि किस खेल में दोनों के बीच में आपसी मतभेद हुआ था, तो लाटू के खेल के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है क्या कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था, बताइए इनका माता जी का नाम क्या था। नलिन बिलोचन शर्मा का माता जी का नाम क्या था, रत्नावती शर्मा था। क्या था, रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनके माता जी का नाम क्या था, रत्नावती शर्मा नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम रत्नावती शर्मा था। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं, बताइए किसका आया है। तो मनोवैज्ञानिक का ना, किसको उभर कर आया है, मनोवैज्ञानिक का। मनोवैज्ञानिक हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी को हम क्या करेंगे, सही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है छठा सवाल में क्या कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। देखिए मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो मोटर कार से खतरा केवल एक ही व्यक्ति को किससे हो सकता था, खोखा से हो सकता था। खोखा क्या था, तो उसका पुत्र था, सेन साहब का पुत्र ही था ना खोखा। खोखा एक पुत्र था यानी लड़का था, उसी से केवल जो है मोटर कार, उसका जो कार था उसको खतरा हो सकता। लड़का लोग का काम ही यही है, लड़का लोग का स्टार्ट से ही केवल एक ही काम, किसी गाड़ी को तोड़ना, पपीता चुराना, इधर जाना, एक घर में घुस जाना, उधर घर में घुस जाना, समझे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा डर जो था किससे था, इसके बेटा से था। बेटा का नाम क्या था, खोखा था। और उसकी पुत्रियाँ कितना थी, कभी कभी ये भी पूछता है कि पुत्रियाँ कितना थी, तो पुत्री की संख्या कितना था, 5 था। और इसके बेटों की संख्या कितना था, 1 था, जिसका नाम क्या था, खोखा नाम था। तो खोखा हमको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी को हम क्या करेंगे, सही करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कितने इसका खतरा जो था खोखा से बना हुआ था। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, खोखा खोखी कहने का मतलब क्या होता है, खोखा उसके बेटा का नाम था और खोखी यहाँ पे उसकी पुत्री को संबंधित करती है। खोखी उसकी पुत्री यानी बेटियों को बताती है। खोखा मतलब बेटा, खोखी मतलब उसकी बेटियों को बताया जाता है। तो खोखा खोखी जो शब्द है वो किस शब्द का है, बांग्ला शब्द है। कैसा शब्द है, बांग्ला शब्द है। बांग्ला शब्द हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द है, बांग्ला शब्द है। ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कीजिए। आए कह रहा है हमारा क्या कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किसने कहा था,
यही ना, किसके द्वारा कहा गया था, किसके द्वारा, सेन साहब की पत्नी। सेन साहब की किसके द्वारा नहीं कह रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं पंक्ति कहानी में किस पात्र ने कही है, तो सेन साहब की पत्नी ने, जो कि कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमको क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा 9 में क्या कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है। तो खोखा खोखी क्या अर्थ अभी जस्ट ही बताया ना, खोखा मतलब उसका बेटा और खोखी मतलब उसकी बेटी, यानी बच्चा और बच्चे, लड़का और लड़के। तो देखिए ऑप्शन हमको क्या दिख रहा है, बच्चा बच्ची दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। खोखा खोखी का मतलब क्या होता है, बच्चा और बच्चियाँ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे कह रहा खोखा का नाम क्या है। तो खोखा का नाम क्या था, याद रखना, खोखा का नाम जो था कासू नाम था। खोखा का नाम क्या था, कासू नाम था। तो खोखा का नाम कासू कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है विष के दांत की कहानी क्या है, मनोवैज्ञानिक है, जो कि पहले ही बताएं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कहा कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो क्या बनाना चाहते थे, अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते थे। तब ना उसका बेटा कि अगर गाड़ी को तोड़ देता था, किसी भी चीज़ को नुकसान करता था, तभी किसी को कोई दिक्कत नहीं था। उन लोगों को ऐसा लगता था कि कुछ सीख रहा है, कुछ कर रहा है, इसलिए उसको क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में हमको क्या दिख रहा है, इंजीनियर, यानी इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इंजीनियर हम सही करेंगे। आगे कह रहा है क्या कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। बताइए, मदन जो है किसके हाथों से पिटाता था हमेशा। तो मदन हमेशा अपने पिता के हाथों से पिटाता रहता था, अपने पिता से। उसके पिताजी जो है हमेशा मारते रहते थे उसको, तो अपने पिता के हाथों से पिटाता रहता था। ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसके क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है क्या कि नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिताजी का नाम क्या था, पंडित रामावतार शर्मा। क्या था, पंडित रामावतार शर्मा, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम क्या करेंगे, सही आंसर करेंगे। आगे कह रहा है सेन साहब ने किसे खूब पिटकर लगाई, किसको फटकार कहने का मतलब क्या, फटकार लगाए कहने का मतलब खूब बात बोला, उसको खूब बोला। किसको बोला, गिरधर लाल को बोला। किसको बोला, गिरधर लाल को बोला। तो गिरधर लाल हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। फटकार किसको लगाया गया, तो गिरधर लाल को फटकार लगाया था। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि विष के दांत कहानी का बार किस बार के अंतर विरोधी को उजागर करती है। तो किसको उजागर करती है, उजागर करने मतलब किसके बारे में बताया जाता है। तो इस कहानी में मध्यम वर्ग के बारे में बताया गया है कि मध्यम वर्ग में क्या है, मध्यम वर्ग को कितना शोषित किया जाता है, कितना क्या किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मध्यम वर्ग हो जाएगा, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको उजागर करती है, तो मध्यम वर्ग को उजागर करती है ना। आगे कह रहा कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था। तो पहले ही हम बताएं कौन से खेल में, लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। कौन से खेल में, लट्टू के खेल में। तो लट्टू के खेल हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को हम क्या करेंगे, सही करेंगे। आगे कह रहा है क्या कि सेन साहब किसके बैंक से हटकर रह गए हैं। तो किसके बैंक से हटकर रह गए, उसके पास उसके घर में जो आए हुए थे पत्रकार महोदय, उनकी बातों से हटकर रह गए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनकी बातों से क्या हो गए, हटकर रह गए। आगे कह रहा है क्या कि मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या था, छोटा सा बच्चा था, 5-6 साल हो रहा था। कितना हो रहा था, 5-6 साल, जो कि हमको 5-6 साल कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। आगे देखिए 20वां सवाल है, मदन किसका पुत्र था। बताइए, तो मदन किसका पुत्र था, गिरधर लाल का था ना। मदन के पिता का नाम क्या था, गिरधर लाल नाम था। गिरधर लाल हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को कहाँ कीजिए, सही आंसर कीजिए। आगे कह रहा है क्या कि नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे कब, 1959 ईस्वी में। कब बनाए थे, 1959 ईस्वी में। तो 1959 ईस्वी हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिए।
आगे कह रहा है क्या कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। नलिन बिलोचन शर्मा, शर्मा से शर्मा सा से 16, यानी इनका जन्म का हुआ था 16 में हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। डेट 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, जो कि दिख रहा है हमको कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को क्या कीजिए, सही कीजिए। आगे कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। तो 16 में जन्म हुआ था, इसको अपोजिट कर दीजिए, 16 को अपोजिट करेंगे तो 61 हो जाएगा। तो 61 में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था, जो कि 61 दिख रहा है 12 सितंबर 1961, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्या हो करेंगे, सही करेंगे। इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा 24वां सवाल, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, इनका जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में, बद्रघाट जो है वहाँ पे हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी कीजिए। आगे कह रहा 25वां सवाल की दृष्टिकोण किसकी रचना है। तो दृष्टिकोण रचना जो है किसकी है, नलिन बिलोचन शर्मा का ही रचना है। तो नलिन बिलोचन शर्मा का ही रचना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा ना, नलिन बिलोचन शर्मा का रचना। तो ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। और 26वां सवाल है क्या कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, या किसे इस बात पर गर्व है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। कठपुतलियां कहने का मतलब का, कठपुतलियां कहने का मतलब लड़की क्या है, जिसको हम जैसे कहेंगे वैसे अपना काम करवा सकते हैं, जो हम कहेंगे। आज वही ना है, लड़का लोग क्या अपना मन से सब काम कर सकता है, लेकिन लड़कियां लोग अपना मन से नहीं कर सकती है। उसको जो घर में बोला जाएगा, जो करना है, बाहर जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो नहीं जाओ, यहाँ जाना है तो जाओ, यहाँ नहीं जाना। लेकिन बॉयज लोग का क्या है, खुलेआम छूट है, जहाँ मन है रात के 10 बजे आओ, 12 बजे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात जो है, इस बात पर किसको गर्व है, उनके माता पिता पर गर्व है। किसको गर्व है, उनके माता पिता का गर्व है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि इस बात पर जो है किसको गर्व है, उनके माता पिता का गर्व है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है क्या कि किसके अनुसार सैनिक के सिद्धांतों को भी बदल दिया गया। खोखा के अनुसार, अभी जस्ट बताया ना कि लड़कों को क्या है, खुले मन से जो काम है वो कर सकते हैं। अगर लड़का कह दिया कि आज एक काम होगा तो एक काम होगा, तो यही कह रहा है कि किसके अनुसार जो है सैनिकों के सिद्धांतों को बदल दिया गया। सिद्धांतों को बदल दिया कहने का मतलब का, जो कहेगा वही होगा। किसके अनुसार, तो उसके पुत्र जो था खोखा, यही ना, उसके पुत्र जो था कौन, खोखा। तो खोखा के अनुसार जो है पूरा सैनिकों को बदल दिया गया। कहने का मतलब का, जो खोखा बोल दिया वही काम होगा। इनको जो 5 पुत्रियाँ थी, उनकी बातों का कोई मान मर्यादा नहीं था, उनकी बातों को कोई नहीं मानता था, केवल एक बेटा जो कह दिया वही काम होगा। तो किसके अनुसार बदल दिया गया था, खोखा के अनुसार बदल दिया गया था, जो कि हमको खोखा के अनुसार कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 29वां सवाल है क्या कि सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थीं। तो दोबारा बता रहे हैं हम, अब तक कितनी बार बता चुके हैं। सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थीं, 5 पुत्रियाँ थीं। और आज का लास्ट सवाल है 30वां सवाल क्या कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। सोफर का मतलब क्या होता है, सोफर ड्राइवर को बोलते हैं। सोफर का मतलब क्या होता है, ड्राइवर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर ड्राइवर। ड्राइवर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।